आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के चालू होने में कुछ ही दिन बचे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो पुख्ता सबूत थे यानी जन्मजात से जो सबूत जुड़े थे वो शायद सामने निकल के बाहर आने वाले हैं। क्योंकि पुख्तात इसलिए कह रहे हैं कि जिस तरह से आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान मेजबानी कर रहा है, यानी पाकिस्तान सुरक्षा देखभाल तो कर नहीं पा रहा, उसके बावजूद अभी से केस आने चालू हो गए हैं। आपने देखा था कि जिस तरह से वो श्रीलंका के साथ हमला और फिर उसके बाद जिम्बाब्वे के साथ हमला और जिस तरह से न्यूजीलैंड का दौरा रद्द होना, ये सब पाकिस्तान के ही चलते होता रहता है। लेकिन आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की अगर सही तरीके से हो जाए तो शायद पाकिस्तान मेजबानी के लिए आगे सामर्थ्य होगा, अन्यथा आईसीसीआई द्वारा इन्हें बैन ही कर दिया जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए मेजबानी तो नहीं कर पाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के बस कुछ ही दिन बाकी है चालू होने में, लेकिन कुछ मामले ऐसे निकल के आ रहे हैं कि इनकी सुरक्षा को लेकर काफी चूक हो रही है यार। कि अभी से यानी कि मैच तो चालू नहीं हुआ है, उससे पहले ही पुख्ता सबूत जारी हो चुके हैं। देखने वाली यह बात है कि जिस तरह से पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पर हमेशा सवाल उठते चले आ रहे हैं और आज भी उठते हुए चले जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से एक संदिग्ध युवक को गिरफ्तार कर लिया गया, वो फर्जी एडमिशन कार्ड बनवाकर स्टेडियम में घुसने की कोशिश कर रहा था। फिर शायद जिस तरह से वहां की टीम और शायद मैनेजमेंट ने उन्हें जब पकड़ा तो शायद वह जब स्कैन किया गया उनका फर्जी एडिक्शन, शायद वह मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जिस तरह से वह अंदर एंट्री करना चाह रहा था, जिस तरह से वह सोच रहा था कि अगर पहले से हम एंट्री कर ले जाएंगे तो या तो फिर हम कोई उसी बड़ी साजिश थी और या तो फिर मुझे ब्लैकमेल टिकट करने का कोई फैसला था। शायद ऐसे ही कुछ पुख्ता जवाब जिस तरह से पुलिस के मुताबिक पूछताछ हो रही है, उसके बावजूद अब युवक को लेकर तो चिंताएं बढ़ी बढ़ी हैं। अब पीसीबी की देखना यह होगा कि पीसीबी के मोहसिन नकवी के अगर जरा सी कहीं से दिक्कत या खरोच अगर किसी खिलाड़ी या किसी फैंस विदेशी दौरे पे आती है तो शायद ये पाकिस्तान के लिए तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन आईसीसीआई ने खुल के वार्निंग दी है पाकिस्तान मोहसिन नकवी को। अब देखना होगा कि जिस तरह से जैसा बने हुए आईसीसी के नए चेयरमैन, अब देखना यह होगा कि पाकिस्तान को कितना कंट्रोल कर पाएंगे यार, कितना दबाव डालोगे यार। जब पाकिस्तान में जब झार आतंकी भरा है तो शायद वहां सही सलामत से असंभव हो जाए या संभव हो जाए तो शायद ये बहुत बड़ी मेजबानी पाकिस्तान के लिए होगी। क्योंकि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी टूर्नामेंट के लिए ये पाकिस्तान पूरी दारोमदार मोहसिन नकवी कहां तक झोंकते। मैं मानता हूं मोहसिन नकवी ईमानदार है, उसके बावजूद जो उनके जो स्टेडियम में घुसने का तरीका या जो रवैया शायद वो नहीं सही तरीके से है। कराची के नेशनल स्टेडियम में एक 25 वर्षीय युवक को संदिग्ध गतिविधियों को चलते गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने रिपोर्ट के मुताबिक यह एक युवक फर्जी एडमिशन कार्ड के जरिए स्टेडियम में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था। उसके बावजूद जब उस पर शक हुआ तो पुलिस ने उसे धर दबोचा। पुलिस वालों ने उससे पूछताछ कर रही है और जो फर्जी कार्ड बना के शायद स्टेडियम में घुसने कैसे दिया, ये सारे सवाल जो पाकिस्तान की पुलिस है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। गुरु, ये देखने वाली बात, ये समझने वाली बात है। अब जो कह रहे थे कि यार टीम बीसीसीआई की टीम यानी कि टीम इंडिया शायद पाकिस्तान को छोटा दर्जा साबित करने चाह रही है, तो शायद मैं एक बात कहना चाहता हूं कि छोटा दर्जा नहीं होता गुरु। जब तक इनके आतंकी मामले सुधर नहीं जाएंगे तब तक शायद टीम इंडिया वहां प्रवेश नहीं करेगी। आप देखना एंट्री हो चुकी है, अब देखना कितने कितने माहौल आते हैं यहाँ पर देखने को मिलेंगे। क्योंकि जिस तरह से कुछ तो मामले दबा दिए जाते हैं, लेकिन गुरु जब विदेशी खिलाड़ी के साथ कोई हादसा होगा तो शायद वो मामले नहीं दबा पाएंगे। तो देखने वाली क्या बात होगी कि जिस तरह से स्नाइपर तैयार ग्राउंड के बाहर खड़े करे जाएंगे या फिर पुलिस की कड़ी सुरक्षा तो इंतजाम किए गए हैं। और जिस तरह से यार अभी भी पुलिस की सुरक्षा थी, तब ये बताओ फर्जी एक युवक कैसे संदिग्ध पाया गया। उससे जब पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से उसके पीछे कई साजिश कोई एक टीम का कोई संगठन का शायद उसके पीछे हाथ है। ऐसा लग रहा है कि क्या कर रहे थे स्टेडियम एंट्री के बाद, शायद स्टेडियम की सुरक्षा व्यवस्था की जासूसी करने आया था या फिर टिकट ब्लैकिंग जैसे कि अवैध काम में शामिल हो सकता था। फिलहाल जांच जारी है, पुलिस इसके पीछे पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है। अगर पाकिस्तान की टीम यानी कि पुलिस जिस तरह से नेटवर्क को खंगाल लेती है तो शायद इससे जो आने वाले हादसा होने था या होने वाले सबसे बड़ा हो सकता था, लेकिन उससे ये जानकारी रह जाएगी। और जिस तरह से पाकिस्तान मतलब 3 इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम करा रहा है, उसके बावजूद
जो जैसा जिस तरह से कराची, लाहौर, रावलपिंडी में कराए जाएंगे, तो इससे पाकिस्तान हमेशा अलर्ट हो जाए। और उसके बावजूद आतंकी मामले में गुरु ये नहीं सदने वाले। पाकिस्तान पीसीबी मोहसिन नकवी की सदमे में आ चुके हैं, क्योंकि पहला एंट्री चालू हो चुका है। तो कुछ लोग कह रहे थे कि यार टीम इंडिया तो ऐसे ही आरोप लगाती रहती है, लेकिन दोस्तों मैं कहना चाहता हूं कि ये आरोप नहीं, ये सच है, और सच का कभी छुपता नहीं। ये रिजल्ट आने चालू हो गए हैं। इनका काम नहीं, इनके नाम बोलते हैं आतंकी मामले में। तो जिस तरह से आपने देखा था जो 2009 में श्रीलंका के साथ हुआ, वो यार बहुत घटना घटित होती है कि तभी शायद आईसीसीआई ने सभी आईसीसी जो टूर्नामेंट यानी कि जो टीम की आतंकियों ने हमला किया था, जिसके बाद पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट बंद हो गया था, शायद कभी वो नहीं खेल पाया था। लेकिन आईसीसीआई जिस तरह से पीसीबी फिर शायद पांव पकड़ के उसे काम चला लिया। लेकिन अब देखने वाली यह बात होगी जो पाकिस्तान अब की बार चाले चल रहा है, या अगर यह मेजबानी सक्सेसफुल हो पाएगी तो शायद आगे टूर्नामेंट उसे दिए जाएंगे। अगर बेटा ये नहीं करा पाएंगे, अभी तक विवाद चल रहा था कि शायद इनके स्टेडियम नहीं तैयार है, और जिस तरह से जब स्टेडियम तैयार हुए तो शायद एक न एक खबर आने चालू हो गई हुई। जिस तरह से यार अभी मुताबिक कुछ तो खबरें दाब दी जाती हैं, जिस तरह से छोटी बहुत लीकेज हो जाती है, उसके बावजूद दाबने के बावजूद देखना यह होगा कि मोहसिन नकवी पीसीबी यानी कि जिस तरह से आईसीसीआई से शर्तें, वार्निंग, चेतावनी सब दे के आ चुके हैं, अब देखना यह होगा कि मोहसिन नकवी अपनी सुरक्षा में कितने इंतजाम करते हैं, कि जिस तरह से अपनी सरकार से शायद कितना भी रिक्वेस्ट कर ले और कितनी भी पुलिस तैनात कर ले, संदिग्ध तो घुसना है तो गुरु तो घुसना ही रहेगा। कि जिस तरह से यार होटल से तो स्टेडियम के लिए रवाना ही होंगी उसके बस, उसके बावजूद आतंकी मामले वहां नहीं कम होने वाले। क्योंकि फिर उसके बाद 2015 के साथ जिम्बाब्वे के साथ हमला हुआ था, जब जिम्बाब्वे की टीम पाकिस्तान आई थी तब सुरक्षा में चूक हुई थी, और उसके बावजूद 2022 में न्यूजीलैंड ने दौरा किया था रद्द पाकिस्तान के लिए। तो न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम ने सुरक्षा चिंताओं के कारण पाकिस्तान दौरा बीच में ही छोड़ दिया था। अब सवाल यह है कि क्या इस बार सुरक्षा पुख्ता होगी, क्या इंटरनेशनल टीम बिना किसी डरे पाकिस्तान में खेलने आएगी? तो अभी ये संदेह बना, बिल्कुल बना होना चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पीसीबी और सरकार ने इस बार मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है। पीसीबी ने कहा है कि यह एक अलग थलग घटना है और इसका टूर्नामेंट सुरक्षा में कोई लेना देना नहीं है। वही पाकिस्तान सरकार ने भी सुरक्षा को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। नए निर्देश जैसे कि सुरक्षा की कड़ी की जाएगी, बायोमेट्रिक एंट्री सिस्टम, ड्रोन सर्विलेंस चालू होगा। तो शायद, लेकिन क्या ये कदम काफी होंगे? क्या इन सबके बावजूद पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट पूरी तरह से सुरक्षित हो पाएंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन खुला हो, कमेंट जरूर करिएगा। पाकिस्तान किसी की नहीं सुनता यार, वो अपनी ही झोंकता है। शायद इस झोंक के कारण अगर झुक न जाए तो ऐसा नहीं होने वाला। कि जिस तरह से पाकिस्तान अभी हादसे चालू होने हैं, सबसे बड़ा सवाल है क्या इस घटना का असर भारत और पाकिस्तान पे मैच पे पड़ने वाला है? तो दोस्तों हम तो यूएई में खेलेंगे, अगर कोई आतंकी धोखे से वहां एंट्री करता तो यूएई सरकार शायद उसे सीधा फांसी या जेल में डालने का काम करेगी। इससे हमारी और हिम्मत मजबूत होती शायद। इसीलिए जिस दिन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के क्रिकेट मतलब बिक्री खातिर रखे गए थे, तो शायद सारे सोल्ड हो गए थे। कुछ फैंस को निराशा भी हाथ लगी थी। लेकिन देखने वाली यह बात है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मुकाबला होने वाला है। इस घटना के बाद क्या बीसीसीआई भारतीय सरकार कोई सख्त फैसला ले सकती है? क्या भारतीय टीम को कराची में खेलने को लेकर कोई नई गाइडलाइंस मिलेगी? ये देखने वाली है। जिस तरह से भारतीय टीम ने सीधा मना कर दिया, हम तुम्हारे देश नहीं आ रहे हैं, और टीम इंडिया के मैच शायद सभी मैच यूएई में होने वाले हैं। फिलहाल भारतीय क्रिकेट बोर्ड, बीसीसीआई और आईसीसी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया हुआ है। लेकिन अगर सुरक्षा को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जाता है तो कोई इसका सीधा असर चैंपियन ट्रॉफी पर भी पड़ सकता है। देखने वाली यह बात है कि जिस तरह से फैंस ने अनेक अनेक तरह से मजाक बना रखा है पाकिस्तान का। पाकिस्तान जिस तरह फैन ने इंडिया के टीम की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट खेलना मतलब अपने रिस्क पे खेलना, ये तो जायज सी बात है। पाकिस्तान में क्रिकेट अगर खेलना है तो अपनी जी जान जोखिम में गुरु डालो। उसके बावजूद जोखिम में जान बचे या न बचे, उससे पाकिस्तान सरकार से नहीं लेना देना। गुरु मेजबानी कर रहा हो तो मेजबानी करो, आने वाले समय में पता चल जाएगा। वो हाथ से वो देखने को रस्वा मिल जाएगा कि पाकिस्तान उस सुरक्षा को लेकर कितने कड़े इंतजाम करती है। क्योंकि उनके जो मोहसिन नकवी के तो बोल तो इतने थे, शायद हवाई फायर की तरह से थे। देखने वाली दोस्तों यह घटना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकती है। क्या चैंपियन ट्रॉफी 2025 में बिना किसी रुकावट के हो पाएगी? क्या भारत पाकिस्तान मैच पर कोई असर पड़ेगा? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दें ताकि क्रिकेट के हर ताजा खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद,